नमस्कार, मैं डॉक्टर रीटा राय, प्रोफेसर डेंटल डिपार्टमेंट, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हूँ। कुछ दिनों से हम थैलेसीमिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि थैलेसीमिया क्या बीमारी है और हम इसके प्रति कैसे जागरूक हो सकते हैं। आज हम विषय पे बात करेंगे कि जो ओरल हेल्थ मैनिफेस्टेशंस होती हैं, डेंटल हेल्थ अवेयरनेस है थैलेसीमिक बच्चों की, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थैलेसीमिया जैसे हम जानते हैं कि एक ब्लड जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें खून की कमी होती है, अनीमिया होता है और उसकी अपनी रेपरकशंस होती हैं जो मुंह या चेहरे पे भी दिखाई देती हैं। इसको हम कहते हैं कि ओरोफेशियल फीचर्स या ओरोफेशियल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं एक थैलेसीमिक बच्चे में। उसमें एक पर्टिकुलर तरह के फेस देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं चिपमंक फेसेस। चिपमंक फेसेस का मतलब ये है कि जो ऊपर की हड्डी होती है जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं, ये वाली हड्डी बाहर को होती है क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स का रैपिड टर्नओवर होता है उसकी वजह से बोन मैरो हाइपरप्लेजिया होता है और ये हड्डी की एक्सपेंशन होती है। तो ये हड्डी उभरी हुई होती है। नाक की हड्डी जो है वो चपटी होती है और जो चीक बोन्स होते हैं ये भी प्रोमिनेंट होते हैं और जो ऊपर की ये फ्रंटल बोन जिसको हम कहते हैं ये भी प्रोमिनेंट होती है। तो इन बच्चों में जो प्रोफाइल होता है फेस का, स्ट्रेट प्रोफाइल ना होके एक कन्वेक्स प्रोफाइल होता है जिसमें ऊपर की हड्डी यानी मैक्सिला ये काफ़ी प्रोमिनेंट होती है और जो ऊपर के दांत होते हैं उनमें स्पेस होती है, स्पेसिंग होती है और वो जिसको हम कहते हैं प्रोक्लाइंड होते हैं, एंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं। तो ये तो हो गई कि दांतों में या हड्डी में एक थैलेसीमिक बच्चे में मोस्टली हम देखते हैं बीटा थैलेसीमिक मेजर बच्चों में ये फीचर्स हमें दिखते हैं। दूसरा फीचर इन बच्चों में देखते हैं इंक्रीज्ड डेंटल केरीज, माने दांतों की सड़न ज़्यादा होती है। वो इस करके देखी गई है क्योंकि ऑलरेडी बच्चे या उनके पेरेंट्स एक मेजर बीमारी से ग्रस्त होते हैं तो उनका ध्यान दांतों की सफाई की तरफ कम जाता है, डेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी कम होती है, डाइटरी हैबिट्स भी ऐसी होती हैं कि वो ज़्यादा सॉफ्ट, स्टिकी और मीठा खाना खाते हैं जिसकी वजह से कीड़ा ज़्यादा लगता है। तीसरा है मसूड़ों की सोजिश ज़्यादा पाई गई है। उसके कारण है कि इन बच्चों में थूक कम बनता है और जो थूक में कुछ ऐसी पौष्टिक चीज़ें होती हैं उनकी भी प्रोडक्शन कम होती है थैलेसीमिक बच्चों में। चौथी चीज़ जो देखी गई है इन बच्चों में जो जीभ होती है उसको हम कहते हैं कि सोर टंग है या बर्निंग टंग है और जो रंग होता है मसूड़ों का वो भी फीका होता है, हल्केपन की तरफ होता है। अब इन चीज़ों से तो पीड़ित हैं पर इसकी हम कैसे मैनेजमेंट करें और क्या प्रिवेंशन हम कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कम मिलें। उसके लिए सबसे आसान है कि हमें 6 मंथली विज़िट डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि डेंटिस्ट आपकी अगर कोई कीड़ा लगा हुआ है तो तुरंत आपको बता देगा कि ये फिलिंग होने वाली है और आप फिलिंग करवा सकते हैं। दूसरा, हमने अपने खाने पीने पे ध्यान देना है कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जो दांत के साथ चिपके ना, ज़्यादा मीठी और चिकनी चीज़ें ना हों। तीसरा, हमें रेगुलर टूथ ब्रशिंग करनी चाहिए, दिन में 2 बारी, एक सॉफ्ट टूथब्रश के बाद और के साथ, और कुछ भी जब खाएं तो कुरला करना चाहिए। हम कोसे पानी में नमक डाल के उसके कुरले कर सकते हैं या फिर कोई मेडिकेटेड माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई प्रिवेंशन की बातें। अगर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है इन बच्चों में तो जो कंसर्निंग पीडियाट्रिशियन और हेमेटोलॉजिस्ट है उसके साथ कंसल्टेशन के बाद ही ट्रीटमेंट करना है क्योंकि हमें टेस्ट करने पड़ेंगे कि उनके काउंट्स कम तो नहीं हैं, अनीमिक तो नहीं है बच्चा, और फिर ही हम आगे परस्यू करेंगे। अगर दांत निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हो उसके बाद प्लान करना है
और एंटीबायोटिक कवर देना है ताकि इन्फेक्शन जो होने के चांसेस हैं वो कम हो। कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है जब इनमें हमें ट्रीटमेंट करना है, विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट। एंटीबायोटिक हम नॉर्मली देते हैं पेनिसिलिन ग्रुप। अगर वो एलर्जिक है तो फिर हम क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं कि हम क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या प्रिवेंशन है, कैसे उसको मैनेज करना है, इन बातों पे ध्यान दें तो ओरल हाइजीन और डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं। थैंक यू।